अगर हम बात करते हैं डिजिटल दुनिया की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो पिछले 4 साल से मैं इस डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्रीज में हूँ। एज ए एम्प्लॉय मैं काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया है। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट अपनी लाइफ एक कैरियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और अपनी ब्रांड के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीटली रोड मैप तैयार करना चाहते हैं उसके ग्रोथ के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखो, आइए समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बड़ा स्किल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपके ब्रांड को कैसे एक रोड मैप की जरूरत है 2024 में, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए रोड मैप तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, कि हमको डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल फील्ड में आप अपना एक करियर कैसे अच्छा बना सकते हो। उसके लिए एक कंप्लीटली गाइड लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए वीडियो, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो डिजिटल मार्केटिंग एक वाइड फील्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, तो हमको स्टार्टिंग से देखना क्या है कि हमारे लिए कि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। एज ए मैं कैरियर की बात करूं या एज ए ब्रांड ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमको चीजों को एक एक चीज समझना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग की पहला कदम क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कहीं से करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है, मोटा मोटी यही 6 पॉइंट आपको ओवरव्यू दिया जाता है। कंप्लीटली इसके ऊपर नहीं सिखाया जाता है, कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है आपको डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग में। क्यों? अगर कंप्लीटली आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक चीज पे आप अगर डिटेल में अगर आप इसका स्टडी करेंगे तो आपको टाइम कम से कम नहीं तो 2 इयर्स प्लस जाएगा, ठीक है। 2 साल आपको इन सब चीजों को सीखने में लगेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट को अपना बिजनेस रन करना होता है, उनको सारी चीजें कम टाइम में बताना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको 3 महीने के अंदर ये सारे के सारे चीज आपको बता देते हैं, और जिसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और फील्ड में जब आप उतरते हो नौकरी मांगने के लिए, तो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने 6 महीने के कोर्स में आप ये कंप्लीटली सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा तो सीख जाते हो, लेकिन इस पे एक्सपर्टीज हासिल नहीं करते हो, चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करते हो। मैंने भी ये सब सारी चीजें सीखी, कंप्लीटली मैंने एक एक चीज पे अपना टाइम दिया। अगर मैं बताऊं तो करीबन मैंने 3+ इयर्स मैंने इन सब चीजों को सीखने में लगाया। अब मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या आपको सिखाया जाता है, ओवरव्यू दिया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड के लिए, एज ए कैरियर के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको शॉर्ट रील आ गया है, कंटेंट कंज्यूम बहुत फास्ट चल रहा है, मेटा एड्स चल रहा है, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स। तो इस पे क्या है, सोशल मीडिया एक लीड जनरेशन का भी एक बन चुका है जरिया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपकी ब्रांडिंग, ब्रांड अवेयरनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। तो पहला चीज जो डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप में आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आप ये सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरा चीज क्या है कि जब हम बिजनेस, अगर आप एक एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहते हो या आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपका कोई ना कोई तो वेबसाइट होगा ना। आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वेबसाइट तो होगा वहां पे, उस वेबसाइट की आपको एसईओ करनी पड़ जाएगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। अगर ये आपको पता है तो आप वेबसाइट के आसानी से एसईओ करोगे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप जनरेट करोगे कंपनी के वेबसाइट्स के लिए। कंपनी के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को और लेवल अप करने के लिए, और जितने भी डिजिटल वर्ल्ड में उनको पहचान बनाने के लिए ऑर्गेनिकली तरीके से और वर्ल्ड वाइड में। तो एसईओ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो कम से कम आपको 6 to 8 मंथ आपको यही सीखने में लग जाता है एसईओ। लेकिन हमें इंस्टीट्यूट में क्या होता है फ्रेंड्स,
हमको 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें सिखा दिया जाता है। तभी आप समझो, मैंने एसईओ सीखा तो मुझे 8 महीने लगे थे एसईओ सीखने में। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसईओ की डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। कोई अगर आपसे ये कहता है ना फ्रेंड्स कि एसईओ की अब डिमांड नहीं है, अब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कंपनियों को, एज ए एम्प्लॉय अगर एज ए वर्कर मैं काम करूंगा तो एसईओ की डिमांड ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कि मैं इसी फील्ड से हूं फ्रेंड्स, मैं रिसर्च करता रहता हूं, आने वाले टाइम में एसईओ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक चीज की, ऑर्गेनिक ट्रैप की बहुत डिमांड है मार्केट में। पेड से तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन आप ऑर्गेनिकली कंपनी को ग्रो करोगे, एक बिजनेस को ग्रो करोगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू होगा ना। तो एक आर्टिकल में बहुत रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, एसईओ की बहुत डिमांड होने वाली है, तो आपको एसईओ भी अच्छे से सीखना है। सोशल मीडिया सीख लिया, एसईओ सीख लिया। अब तीसरा चीज क्या होता है इसके अंदर, रोड मैप के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लीड भी तो जनरेट करना है ना सर। एज ए एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी के लिए आप काम करोगे, वो बोलेगा कि मुझे B2B मार्केट के लिए लीड जनरेट करना है, या फिर D2C मार्केट के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अब B2C के लिए करना है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आपके बहुत सारे एस्पेक्ट, जो एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी की लीड जनरेशन के पर्पस से, तो आपको लीड कहां से जनरेट करनी है? आपको फेसबुक एड्स आना चाहिए, आपको गूगल एड्स आना चाहिए। गूगल एड्स में सर्च एड बनती है, डिस्प्ले एड्स बनती है, और रिटारगेटिंग एड्स बनती है, पॉपअप एड्स भी क्रिएट होता है, मल्टीपल एड्स क्रिएट होती है। फेसबुक एड्स में आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे पर्पस। तो आपको इन साथ साथ जब रोड मैप आप तैयार कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, अपने ब्रांड के लिए, तो आपको लीड भी तो जनरेट करनी है ना सर। आपने तो बोला था कि एसईओ ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑर्गेनिक, मैंने बिल्कुल सही कहा। आप ऑर्गेनिक तो ये लॉन्ग टर्म है, एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन आपको इंस्टेंट तो क्लाइंट भी तो ढूंढना है ना मार्केट से। आपको एज अ ब्रांड आपको एक क्लाइंट भी तो चाहिए ना काम करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए लीड्स तो चाहिए ना सर आपको। तो लीड जनरेशन के लिए आप कहां पे जाओगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करोगे ना सर। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए गूगल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन के लिए, और फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इनफैक्ट ई कॉमर्स में जितने भी मार्केटिंग होती है तो उनके लिए एड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये एड्स भी सीखना है। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप 2024 के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 3 नहीं, ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा रहा हूं, अभी वीडियो का पूरा देखो, बीच में छोड़ के मत जाओ फ्रेंड्स। पूरा रोड मैप की पूरा गाइड दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो हमें लीड जनरेशन के लिए इन 2 प्लेटफॉर्म को हमें इस्तेमाल करना होगा और अच्छे से सीखना होगा। आप कैरियर बनाना चाहते हो पीपीसी के अंदर, गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के अंदर बहुत डिमांड है मार्केट में। गूगल एड्स, पीपीसी एग्जीक्यूटिव, अब इसका नाम बदल के परफॉर्मेंस मार्केटर भी बोला जाता है। परफॉर्मेंस मार्केट मतलब कि आप अपने लीड के जनरेशन क्या परफॉर्मेंस ला के दे रहे हो, आप कन्वर्जन क्या ला रहे हो। तो पीपीसी मार्केटिंग जो एग्जीक्यूटिव होती है उनकी भी जॉब बहुत डिमांड है। एज अ आप एक्सपर्ट काम कर सकते हो, पीपीसी एक्सपर्ट, फेसबुक एड एक्सपर्ट। तो जहां तक ये दोनों एड्स को एक साथ लिया जाता है, ठीक है, ये दोनों एड्स को एक साथ ही, इन दोनों का मतलब ऐसा चाहते हैं ब्रांड कि मुझे कोई इंसान ऐसा मिले कि ये दोनों स्किल्स एक ही बंदे के पास हो, एक्सपर्ट हो इस फील्ड में। तो ये 3 पॉइंट पे हमने डिसाइड कर लिया, देख लिया, चीजें समझ लिया। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड क्या होती है कि जब कस्टमर का डेटा आता है तब उन्हें सबको तो कॉल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेलीकॉलर तो हो सकता है, कोई ब्रांड जो बड़ी कंपनी है एज ए टेलीकॉलर भी रखते हैं, कोल्ड कॉलिंग भी होती है। लेकिन अब उनको एक मैसेज जाना है, एक टेम्पलेट बनता है, उनको बार बार एक रिमाइंडर भी तो देना है ना। तो सर क्या होता है इसमें ईमेल मार्केटिंग का, आपने कहीं से फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर पेड सॉफ्टवेयर कर रहे हो, एक एक दिन में आप 5,000 10,000 ईमेल कर रहे हो,
अलग अलग कस्टमर को, अपने अलग अलग ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड आप लीड जनरेशन के पर्सपेक्टिव से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग के पर्सपेक्टिव से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर अपने कस्टमर को एक रिमाइंडर एक जनरेट करते हो। आप एक ब्रांड की जो रिकॉल वैल्यू होता है वो आप जनरेट करते हो ईमेल मार्केटिंग से। बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा कि तुरंत आपने कुछ परचेस किया या फिर आपने बस टच में गए, उसके वेबसाइट्स पे चेकआउट्स किया कुछ, फिर वापस आ गए, फिर क्या करते हैं आप कहीं पे कुछ अपना डेटा देते हो, कुछ चीज प्रोवाइड करते हो, परचेस करते हो, अपना कुछ डेटा वहां पे इंफॉर्मेशन देते हो। आपको क्या करता है, उन कंपनी के पास आपका डेटा ऑलरेडी फीड हो जाता है उनके सिस्टम में, जो उनका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाता है। फिर क्या करते हैं आप, अब क्या होगा, उन ब्रांड के लिए आप एक रिकॉल कस्टमर बनते जा रहे हो। रिकॉल कस्टमर क्या होता है, वो आपको दोबारा रिकॉल कोल्ड मेलिंग करके आपको एक रिकॉल वैल्यू देंगे कि अब हमारे पास ये ऑफर आ रहा है, अब कुछ नया मार्केट में आ रहा है, आपके लिए ये बेनिफिट्स हम लेके आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट बाय करो तो आपके लिए हम इतना ऑफर देंगे। तो एक रिकॉल मार्केटिंग कस्टमर के पास भेजा जाता है। ये मोस्टली अगर मैं बात करूं 10 में से 8 ब्रांड ऐसे होंगे जो ईमेल मार्केटिंग का बहुत तगड़े लेवल पे काम करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते ही करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड होता है। अगर जिसको इंटरेस्ट हुआ वो पक्का आता है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजिटल मार्केटिंग की रोड मैप पे। मैं ये नहीं कहता हूं आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पे आप यूज करो, सीखो इन सब चीजों को, क्योंकि किसी भी कंपनी में आपसे मांग लिया जाएगा कि आपको ईमेल मार्केटिंग आती है क्या, बेसिक भी आती है क्या। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब फिफ्थ पॉइंट के पास चलते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। अब क्या है, ये सब हमने तो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, हमने सीखा भी कहीं से, रोड मैप में हमने देखा कि जरूरत है इन सब चीजों का। अब कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स जो आप किसी भी लेवल पे, किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनी के साथ आप वर्क करते हो, डिजिटल मार्केटिंग एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न करते हो, या एग्जीक्यूटिव लेवल पे करते हो, या फिर मैनेजर लेवल पे करते हो, तो आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाना, कंटेंट मार्केटिंग की प्लानिंग बनाना, या फिर कंटेंट मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो कंटेंट मार्केटिंग को। चाहे तो आप ब्लॉग लिख के कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट, तो ये सब सभी कंटेंट के फॉर्म में आ गया ना। तो कंटेंट मार्केटिंग की आपको बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे से अपना पकड़ बनाते हो तो आप एक एज ए एम्प्लॉय आप ज्यादा आगे लेवल तक जाओगे, ज्यादा ग्रोथ करोगे, क्योंकि कंटेंट एज ए कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है, naukri.com, जितने भी जॉब प्लेटफॉर्म है वहां पे एज ए कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की नीड होती है बहुत, जो बहुत लोग नहीं होते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके ऊपर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। वैसे बड़ा स्किल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी इन सभी स्किल सेट के ऊपर आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा चीजें सिखाता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं, बहुत इंफॉर्मेटिव लेके आता हूं आपके लिए, जो लाइफ में आपको आज भी काम आ रहा है और आगे 10 साल बाद भी काम आएगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम 5वां पॉइंट हमारा हो गया कवर। अब हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के कि मेरा जो इंटरनेट उस लाइट चला गया था, जिसके वजह से इसके आगे का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं। तो 6 पॉइंट जो है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, इस वीडियो को इतना देखा। तो आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट एक दूसरा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे मैं ये बताऊंगा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके कैरियर के लिए, आपके ब्रांड के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।